नमस्कार, पुण्य श्लोक के भाई शो में ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है जब गुन्नू जी सलाखों के पीछे होंगे। जी हाँ, लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब गुन्नू जी सलाखों के पीछे होंगे। मगर क्या वाकई में वो सलाखों के पीछे होंगे? क्या खंडेराव होलकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, उनका गिरेबान पकड़ लेंगे, फंदा कस देंगे? बहुत सारे सवाल हैं, मगर जवाब सिर्फ और सिर्फ गुन्नू जी के पास हैं। और देखिए, जब गुन्नू जी आते हैं, यमुना बाई हाँफती हुई दौड़ती हुई आती है देवी अहिल्या की इस मंझली सासूबाई के पास में, और ये अपनी जावेद साहिब को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, बेसुध होकर के उन्हें रोकती है और वो बधाई देते हैं इनको कि रतलाम का कार्य जो है आरंभ हो चुका है। वो कहती हैं तुम मेरे साथ चलो, बात करनी है। और उनके भाव देखो, वो जबकि शंका में गए थे, रतलाम में इतने शीघ्र गए, डरते डरते गए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और कागजात भी छुपा करके गए हैं, बदल दिए कागजात, इतना डर गए थे देवी अहिल्या की बात सुन करके। और अपनी सासूबाई ने, उनकी मतलब द्वारकाबाई साहिब ने जो कहा था, उसके बाद में रतलाम गए, खोजबीन की, वापस आते हैं तो आश्वस्त नजर आते हैं। और जब पूछते हैं कि सासूबाई आप कहाँ लेकर के जा रही हैं, तो खंडेराव होलकर कहते हैं कि हम बताते हैं। तब भी गुन्नू जी के चेहरे के भाव बदले नहीं, कहीं भी शंका नहीं थी चेहरे पर, कहीं भी डर नहीं था, कहीं भी यूँ नहीं था कि हाँ कहीं फंस जाऊँ। जबकि सासूबाई ने जो बात कही थी द्वारकाबाई साहिब ने कि कहीं धड़ाम से गिरो, डूब जाओ, धरातल ही ना मिले, और देवी अहिल्या की आंखों में उन्होंने कुछ अजीब सा कुछ देखा है, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है गुन्नू जी। तब गुन्नू जी जाकर के रतलाम गए थे, देख लिया था, और कागजात भी बदल गए। तो द्वारकाबाई साहिब आके कहती तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तब भी मतलब इस भाव देखी द्वारकाबाई साहिब का, मगर गुन्नू जी रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उनको। खंडेराव बोलते हैं तब भी वो आराम की मुद्रा में होते हैं, मतलब वो अपना काम पूरा करके आए हैं, अब भी गुन्नू जी बच जाएंगे, ऐसा उनके चेहरे के भाव से लग रहा है। वरना कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मगर ये चोर ऐसा है कि पकड़ा नहीं जाएगा, इसे पूरा भरोसा है, क्योंकि खंडेराव होलकर को इसने पूरा शीशी में उतार रखा है। और वो इनकी बातों को टालते नहीं, अच्छे से जानते हैं। और फिर भी, क्योंकि एक तो देखिए बात यह है कि दस्तावेज बदल दी उन्होंने रातों रात, उनके हिसाब से भी बच सकते हैं, कुछ ना कुछ तो साधन जुटा ही लिया होगा। रतलाम गए थे, कोई ना कोई बात निकल कर आ ही गई होगी, नहीं भी आई होगी तो द्वारकाबाई साहिब ने इतनी बड़ी पोटली लेकर के पैसों की भेजा था एक आदमी को कि जाओ गुन्नू जी को तुरंत ले आओ, संदेशा भी दिया था। अब संदेशा तो मिल ही गया होगा, इतनी जल्दी बंदा गया, इतना पैसा लेके गया है। तो यहाँ पर द्वारकाबाई साहिब तो सिर्फ ये जानना चाहती हैं क्या वो दोषी हैं, मगर वो ये साबित कर चुके हैं अपनी कारस्तानियों से, ऐसा मतलब सबूत जुटा लिए उन्होंने कि वो दोषी नहीं बल्कि निर्दोष साबित हो जाएंगे, खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या गौतमबाई साहिब द्वारकाबाई साहिब के सामने। वरना हड़बड़ी में आते, क्योंकि हड़बड़ी में गए थे, डरते हुए गए थे, वहाँ भी दिमाग में यही चल रहा था कि पकड़ा ना जाऊँ, मगर जब आए हैं तो बड़े आश्वस्त हैं। यहाँ पर उनके चेहरे के भाव यही बताते हैं कि गुन्नू जी इस बार भी बच जाएंगे, और ना जाने कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, कब वो लम्हा आएगा जब गुन्नू जी को रंगे हाथ खंडेराव होलकर पकड़ लेंगे, और हम सब कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया खंडेराव होलकर, आपने जो बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आई, किया तो सही। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, गुन्नू जी पकड़े भी जा सकते हैं, मगर संभावना यही है जैसा उनका इतिहास रहा है कि वो बच जाएंगे। मगर बात यह भी आती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और कभी तो पाप का घड़ा भरेगा। तो संभावनाएं दोनों तरफ से हैं, हो सकता है, क्योंकि इस सीरियल में हमने अक्सर देखा है चेहरे के भाव कुछ और होते हैं, मन में कुछ और होता है, और हो कुछ और ही रहा होता है।